बड़ा है, लेकिन कभी भी किसी भी मिनिस्टर ने, अभी भी स्पीच हुई डॉक्टर साहब की, अभी भी आपने पुलडोडा का नाम कहीं भी नहीं सुना होगा। इससे इनके अलावा भी कई सारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी अभी तक 2008 के बाद कभी भी किसी मिनिस्टर ने पुलडोडा का नाम नहीं लिया। ये हम जानना चाहते हैं क्यों, आखिर ऐसा क्या है पुलडोडा में जो हम वो नाम ही नहीं लेना पसंद करते हैं। खलेनी एक विलेज है। 14 साल का वनवास मिला था रामचंद्र जी को, वो तो आगे अपने अयोध्या में, हमें तो 18-19 साल हो गए दरिया के कंढे रहते, हमारा ये वनवास कब खत्म होगा। और उसमें भी बगलियार डैम का जो कलेक्टर लगाया था 20-20 हजार उसने हमसे खा लिया। अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ असेंबली इलेक्शन तक, हम सारी पुलडोडा की बरादरी इलेक्शन से बाइकआउट कर देंगे। सर मैं आपको दावत देता हूं, आप कल आए, मैं पुलडोडा का एक बाशिंदा हूं, आप कल पुलडोडा आए और आप देखें हम कैसे रह रहे हैं। ये दी जाएगी। पुलडोडा एक बहुत बड़ा बिजनेस हब था, जिस हब को डिस्ट्रॉय किया गया और इस वादे के साथ किया गया कि हम एक कॉलोनी बनाएंगे जिसमें आपको उसी तरह की अवेलेबिलिटी, जिसमें हमारा बैंक था, स्कूल थे, रिक्रिएशनल पार्क थी, बस स्टैंड था और एक बड़ी तादाद जो अपना रोजी रोटी का यहाँ पर गालिबन कोई 261 कुंबे हैं गालिबन। तो हम मतलब वो जो दिए गए हमें, तो उस वक्त ये इस वादे के साथ दिए गए थे अब हम जल्दी से जल्दी बसाएंगे। कहते हैं एक रोज का रोना हो तो सब्र आए, हर रोज का रोना हो तो वो जिगर कहाँ से आए। दूसरी यही देता हूँ कि जब लड़की की किसी की हमारी किसी लड़की की शादी होती है ना, सड़क में हम टेंट लगाते हैं। पिछली बार एक हमारा हिंदू भाई मर गया, उसको सड़क में जलाया हमने। ये हमारी कंडीशन है, फिर हम रोए नहीं, मैं बोलता हमें खून के आंसू निकलते हैं। अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम कस्बा डोडा के डाक बंगलों के अंदर मौजूद है। आपको बताते चले कि इस वक्त यहाँ पर जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने एक बड़ी रैली से यहाँ पर खिताब किया और मुख्तलिफ इश्यूज पर बात की गई। आपको बताते चले कि मुख्तलिफ इश्यूज पर बात करने के बाद मुख्तलिफ वफूद से जो है लोग मिल रहे हैं उनसे, और इसी सिलसिले में पुलडोडा से ताल्लुक रखने वाले जो कि डोडा कस्बे से कुछ ही दूरी पर वाक़ा है, आपको बताते चले कि वहाँ के कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स जो है वो लेकर यहाँ पर आए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूरी तफसील से ये बताएंगे कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। सर क्या वजह है, क्या है, क्या बताना चाहिए? मेरा नाम सर धीरेश शर्मा है और मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और मैं पुलडोडा का रहने वाला हूँ। हमारी जितनी भी टीम है पुलडोडा की, हमारे जितने भी लोग हैं सारे भाजपा को वोट देते हैं। 2014 से लेके 2024 चल रहा है, 3 बार हमने डॉक्टर साहब को वोट दिया है। तो हमारा इशू यही है कि 2008 में हमारा पुलडोडा सबमर्ज हुआ था बगलियार डैम की वजह से, तो उस वक्त हमें कंपनसेशन दी गई थी, जो हमें रिलीफ दी गई थी स्ट्रक्चर की। 2008 में हमें 1998 के रेट्स मिले, वो हमें सीमेंट की गुत्थी उस टाइम लगाई है 110 रुपए के हिसाब से, जिसका 3 छत मकान था। मेरा खुद का मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा 3 कमरे, किचन, बाथरूम, लॉबी थी, मुझे 2,17,000 रुपया कंपनसेशन मिली। और उसमें भी बगलियार डैम का जो कलेक्टर लगाया था 20-20 हजार उसने हमसे खा लिया। 1,77,000 रुपये मुझे एक सेट के कंपनसेशन मिली। आप मुझे बताएं कि उस 1,70,000 में मैं बाथरूम भी नहीं बना सकता था। और 16 साल से हम किरायों पे रह रहे हैं, कुछ लोग अपने पुराने मकानों में रह रहे हैं। हमें उस वक्त क्या हमें दिखाया गया था, हमें एक मैप दिखाया गया था डीसी डोडा की तरफ से, तब RNB मिनिस्टर मजीद वानी थे, वो आए, उन्होंने हमें एक मैप दिखाया कि ये आपकी कॉलोनी है और हर कुंबे को 4+1 4 मरला मकान के लिए जगह मिलेगी, 1 मरला जो दुकानदार थे उनको मिलेगी। हमारे पास वो पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरे नक्शे हैं उनके। तो 16 साल से हमारी किसी ने सुध नहीं ली। अब हमें अपने परिहार साहब से हमें उम्मीद है, हम शक्ति राज परिहार जी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमें पता है वो काम करने वाले आदमी हैं। अभी भी हम डॉक्टर साहब के पास आए तो उन्होंने कहा कि आपको मुआवजा मिल गया, 2 बार आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। तो उनको तो पता ही नहीं है अंदर की बात क्या है, क्योंकि हमें उसमें कंपनसेशन मिली गई है। हमें लैंड का प्लस दुकान का हमें अभी तक कुछ नहीं मिला। और हमें डॉक्टर साहब से उम्मीद है जब उनको हमारे मसले का पता लगेगा कि इनको क्या प्रॉब्लम है। हमें हर साल हम दरिया के कंढे में रह रहे हैं, दरिया के साथ में बिल्कुल, जब भी गर्मियों में दरिया चढ़ता है हमें रेस्क्यू करती है एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब हमें यही उम्मीद है, डॉक्टर साहब से बड़ी उम्मीद है। डॉक्टर साहब से उम्मीद तो है ही है, मगर हमें शक्ति राज परिहार जी से बहुत उम्मीदें हैं कि वो हमारा जो मसला है वो डॉक्टर साहब को सुनाएंगे, डॉक्टर साहब को पता लगे कि पुलडोडा वाले क्यों इतने परेशान हैं। 14 साल का वनवास मिला था रामचंद्र जी को, वो तो आगे अपने अयोध्या में, हमें तो 18-19 साल हो गए दरिया के कंढे रहते, हमारा ये वनवास कब खत्म होगा।
ये कुछ पुलडोडा के लोग हैं जिनको मुख्तलिफ किस्मों का मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि साल 2008 के अंदर बगलिया डैम बनने की वजह से जो पानी था काफी ऊपर आया था, उस वजह से पूरे पुलडोडा की बस्ती जो थी उसको वहां से रिमूव कर दिया गया था। इन लोगों से वादा यह किया गया था कि आपको 5 मरला जमीन दी जाएगी। रिटर्न में इन लोगों के पास पूरी डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट्री के साथ ये लोग बात कर रहे हैं। उस वक्त के डिप्टी मिनिस्टर डोडा ने इनके साथ वादे किए थे, जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने भी वादे किए थे, लेकिन 3 बार यहां से 2014 में जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहां से पहली बार जो है यहां की नुमाइंदगी करने के लिए पार्लियामेंट में पहुंचे। उसके बाद 2019 में और तीसरी बार अब जब 2024 का हाल ही में इलेक्शन जो है हुआ है, यहां पर 80,000 वोटों से डॉक्टर जितेंद्र सिंह तीसरी बार खिताई चुनाव की उधमपुर और कठुआ की नुमाइंदगी करने के लिए अब पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। लेकिन इस वक्त भी यहां पुलडोडा के लोग जो हैं मुश्किलात से जूझ रहे हैं। सर आपसे मेरा सीधा सवाल ये रहेगा, क्या 3 बार इस वक्त तीसरी बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीत करके पार्लियामेंट में गए हैं, क्या अभी तक आपके इस मसले पर कोई गौर खोज नहीं किया गया? हमारी गौर खोज इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारे कुछ लोग थे जो भाजपा के साथ नहीं जुड़े थे। हम तो हमारे खून में भाजपा का खून है, हमारी रगों में, हमारे माँ में दादे, मेरे एक मामा जी तो इसी सिलसिले में अपना वतन ही छोड़ के पंजाब में सेटल हो गए, क्योंकि जब मिलिटेंसी पिक पॉइंट पे थी और वो भाजपा के एक विशिष्ट कार्यकर्ता थे, उनको अपना वतन छोड़ना पड़ा, उनको अपना पूरा शहर बच्चे लेके वो पंजाब में सेटल हो गए। अब हम क्या बोलेंगे, हमें यही उम्मीद है क्योंकि हमारे पास कैबिनेट डिसीजन है। हमारा 2008 में एक पैकेज आया हुआ था, उसमें क्या था कि पुलडोडा की रिहैबिलिटेशन करना, जो डीसी डोडा के पास पड़ा हुआ है। वक्ती तौर पे जितने भी डीसी आए उनको के पास हम डेपुटेशन लेके जाते हैं, सब कुछ करते हैं। वो हमें उस वक्त प्रॉमिस करते हैं कि बस जी विद इन डेज टीमें आती हैं, आरएनबी की तरफ से टीम आई, तहसील से टीम आई, जगह आइडेंटिफाई करते हैं, बस कुछ 1-2 महीने के बाद फिर वो ठंडे बस्ते में मामला बढ़ जाता है। अब हमें लास्ट उम्मीद है अपने परिहार साहब के साथ, क्योंकि परिहार साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं जल्द से जल्द आपका मसला हल करूंगा। अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ असेंबली इलेक्शन तक, हम सारी पुलडोडा की बरादरी इलेक्शन से बाइकआउट कर देंगे। सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से दरियाई चनाब गर्मियों के टाइम में बहुत पीक पर होता है, उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी जाती है कि दरिया चनाब के नजदीक कोई ना जाए, उस वक्त आपकी क्या सिचुएशन होती है और किस तरह से आप जिंदगी बसर करते हैं? सर मैं आपको दावत देता हूं, आप कल आए, मैं पुलडोडा का एक बाशिंदा हूं, आप कल पुलडोडा आए और आप देखें हम कैसे रह रहे हैं। वहां नीचे आना है आपने, जो दरिया का पॉइंट है, हमारी 14 के 15 फैमिली है वहां पे, और उनकी हालत आप देखोगे। पिछले साल का वाकया आपको सुनाता हूं कि हम रात को सोए थे, ठाटरी में फ्लड आया तो हमारा आधा सामान दरिया में चले गया, और यहाँ हम रेस्क्यू वाले पुलडोडा में ही हैं, उन्होंने कुछ बंदों सामान रेस्क्यू किया, फिर आर्मी ने हमें 10 RR की 4 RR ने हमें टेंट दिए, 1-1.5 महीने हम टेंटों में बैठे। हम इतनी क्रिटिकल कंडीशन में हैं। अगर आप मेरी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, इंटरनेशनल लेवल की डॉक्यूमेंट्री है, आप कभी राकिब नाइक के चैनल को सर्च करिए, वहां मेरी डॉक्यूमेंट्री, इस पे पूरी फिल्म बनी हुई है। आप देखिए हम किस हालातों से जूझ रहे हैं। ये एक हकीकत पर मबनी ये हकीकत है कि पुलडोडा के लोगों को बगलिया डैम बनने के बाद वहां से रिमूव कर दिया गया, और उसके बाद पूरी पब्लिक जो वहां की थी वो जूझ रही है। मुख्तलिफ किस्मों के वादे जो है, झूठे वादे करके वहां के लोगों को जरूर बहलाया फिसलाया तो गया, लेकिन अभी तक उनके साथ जो किए गए वादे थे वो पूरे नहीं हुए हैं। इस बार हमारे साथ बात करने के लिए एक सिस्टर भी, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम आसिया है, हम डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी पुलडोडा भाजपा से बोल रहे हैं, माइनॉरिटी मोर्चा की डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं। जी सर, हमें 17 साल हो गए, 2008 से हमें वहाँ पर हमें उठाया गया था, हमें रिटर्न में लिख कर दिया गया था कि भाई हम आपको स्ट्रक्चर का खाली मुआवजा दे रहे हैं, जो हमने लैंड आपके लिए रखी हुई है उस पर हमारे कलेक्टर ने, उस टाइम के कलेक्टर ने वहाँ पर हमें रिटर्न में लिख कर दिया गया था कि भाई हम आपको दे रहे हैं, हम आपको देंगे। जैसा कि हमारे धीरज शर्मा ने कहा कि हर बार आकर लैंड आइडेंटिफाई करके, लेकिन फिर 2 महीने के बाद सब मामला ठंडा पड़ जाता है। अच्छा, हमें अब उम्मीद है श्री शक्तिराज परिहार जी से कि वो हमारे मामले को हल कर देंगे। डॉक्टर साहब से भी हमें काफी सारी उम्मीदें हैं, ये तो पुराने भाजपा के हैं, हम तो नए जुड़े हुए हैं वहाँ भाजपा से, तो हमें काफी सारी उम्मीद है, क्योंकि इस वक्त किसी भी पार्टी ने अभी तक कोई भी हमें रिलीफ नहीं दी, कोई भी हमें कुछ नहीं कहा, पूछने तक नहीं आया। पिछले साल इनको आर्मी ने रेस्क्यू किया, वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से कोई हेल्प नहीं आई, वहाँ पर इनके
किसी कोई तरह की मदद नहीं मिली, कोई तरह की मदद नहीं मिली। ये बात कर रहे थे पुलडोडा के नागरिक हैं जो इस वक्त डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ से तीसरी बार एमपी बनकर पार्लियामेंट में यहाँ की नुमाइंदगी करने के लिए तो गए हुए हैं, बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं कि पूरी तरह से तरक्की जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा में चुनाव रैली में देखी जाती है, और इसी सिलसिले में लोगों को 5 मरला जमीन देने से ये गवर्नमेंट जो अभी तक कासिर रही है, चाहे वो पहले के पॉलिटिशियन हो या मौजूदा पॉलिटिशियन हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग हो, ये लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर जूझ तो रहे हैं, लेकिन अभी भी इन लोगों को 5 मरला जमीन देने से गवर्नमेंट कासिर रही है। जबकि हजारों और सैकड़ों कनाल और एक्टर जमीन पर इस वक्त भी गैर कानूनी ढांचे बने तो हैं, लेकिन पुलडोडा के लोग चप्पे चप्पे यानी 5-5 मरले की जमीन के लिए तरस रहे हैं। इन लोगों की करोड़ों और अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो बुग्याल डैम बनने की वजह से वेस्टेज में चली गई है, और लाख लाख रुपए का जो वो कंपेंसेशन देकर इनको बहलाया फसलाया गया है। एक बुजुर्ग शख्सियत इस वक्त हमारे साथ पुलडोडा के निवासी जो हैं बात करने के लिए मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके माध्यम से मैं हुकूमत वक्त से और जिला इंतजामिया तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि 2008 में जब हमें यहाँ से बगलियार की वजह से उठाया गया तो हमें एक 9 के तहत उठाया गया। कंपनसेशन जो फ्रेम हुआ था वो उस वक्त इन शेप ऑफ रिलीफ हुआ था, जिसमें ये हमारे साथ वादा किया गया था कि आपको 5 मरले लैंड दी जाएगी। 5 मरले लैंड में जिसमें 4 मरले घर के लिए दी जाएगी और 1 मरला कमर्शियल पर्पज के लिए दी जाएगी। पुलडोडा एक बहुत बड़ा बिजनेस हब था, जिस हब को डिस्ट्रॉय किया गया और इस वादे के साथ किया गया कि हम एक कॉलोनी बनाएंगे जिसमें आपको उसी तरह की अवेलेबिलिटी, जिसमें हमारा बैंक था, स्कूल थे, रिक्रिएशनल पार्क थी, बस स्टैंड था, और एक बड़ी तादाद जो अपना रोजी रोटी का यहाँ पर वो गालिबन कोई 261 कुंबे हैं गालिबन। तो हम मतलब वो जो दिए गए हमें, तो उस वक्त ये इस वादे के साथ दिए गए थे आप हम जल्दी से जल्दी बसाएंगे, और आज तक हम नजरें लगाए बैठे थे अपनी हुकूमत से भी और हमारे अपने क्या नाम है जिला इंतजामिया से, तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आप जब से ये अपने डीसी साहब सरदार हरविंदर सिंह जी आए हैं, वो इस मामले में बड़ी दिलचस्पी लेना चाहते हैं और ले रहे भी हैं, और हमें वो हुकूमत आज की हुकूमत से और डॉक्टर साहब से, क्योंकि लोकल आदमी है हमारे, हमें बड़ी उम्मीद है कि हमारा इस तकलीफ का अजाला करेंगे और हमारी जिंदगी फिर उसी तरह से रवा दवा रहेगी जो आज से 2008 से पहले से इस पुलडोडा में थी। क्या आपने आज से पहले डॉक्टर साहब तक ये बात नहीं पहुंचाई? दरअसल डॉक्टर साहब से नहीं, हमारे जो एमएलए शक्तिराज परिहार जी हैं, हमने उनसे 12 जब उनका पहला इलेक्शन था उस वक्त भी हमने उनसे यही वादा किया था कि आप हमारे पुलडोडा को बसाएं, क्योंकि आपका नया ये है, हम आपको पूरा हमने समर्थन उनको दिया था। लेकिन उसके बाद कुछ समझ नहीं आई कि मामला क्यों रह गया। लेकिन आज हमें पूरी उम्मीद है हम कि जहां स्मार्ट सिटीज बन रही है, स्मार्ट विलेजेस बन रहे हैं, उसी दायरे में लाकर इस पुलडोडे को भी वो उसी तरह के पैटर्न से ये बसाया जाएगा। बस हम इससे ज्यादा और क्या आपसे। इन्हें पूरी उम्मीद है कि इनकी पुकार पर लब्बैक कहा जाएगा। इस सिलसिले में बताना चाहूंगे ये लोग जो है अपनी उम्मीदों पर कायम है, और ये उम्मीद जो है खसूसन और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से इन्होंने लगाई है। इसीलिए उम्मीद अभी कुछ बाकी है। एक बस्ती बसने वाली है जिस बस्ती में कोई जुल्म न हो और जो जीना भी जुर्म न हो। यही बस्ती दोबारा से जो 2008 से पहले थी उसी तरीके पर मबनी एक बस्ती ये लोग दोबारा से वहां बसाना चाहते थे। जिस तरह का डोडा के अंदर पुलडोडा जो है एक मिड पॉइंट कहा जा सकता था, जहां से पूरे डोडा का नाम जब लिया जाता था तो पुलडोडा का नाम सर फहरिस्त आता था कि वहां से डोडा और बदरवार डोडा बदरवार और किश्तवाड़ की तरफ जाने वाली तमाम गाड़ियां जो थी पुलडोडा से होकर जाना पड़ता था। लेकिन अब वो डोडा जो है वो वीरान है। आप मेरे चैनल को अच्छी तरह से खोलकर देख सकते हैं कि इससे पहले भी मैंने कई बार वहां 0 पॉइंट पर जाकर के बगलियार डैम की वजह से होने वाली तबाही को मैंने आपको पूरी तरह से दिखाने की कोशिश की है। इस सिलसिले में आज यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जरूर आए थे और उनसे मुलाकात भी करेंगे और उनसे अपनी फरियाद भी करेंगे, और उम्मीद इन लोगों की है कि इनकी इस पुकार पर लब्बैक कहा जाएगा। इस सिलसिले में वहां के कुछ और नवासी है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम और क्या कहना चाहेंगे? नाम नबी मलक पुलडोडा। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। हम जो भाइयों ने हमारे भाइयों ने ये सुनाया
विपक्ष की, वो बिल्कुल 2008 से इस वक्त तक हम दर हैं। हमारी मौतें भी हुई, सड़कों में हुई। अच्छा, हमारी बच्चों की तालीमें गई, खत्म गई। 12 कोई ग्रेजुएशन कर रहा था, कोई बेड कर रहा था, वो सब कुछ टूट गई। अच्छा, शादी के लिए हमारे कोई घर नहीं आता, उनके टूटे फूटे घर नहीं किराए पे हैं। शादी जवान लड़कियां हैं, दर्द हैं, कुछ मेरे ख्याल में भागी भी, कुछ मर भी गई, कुछ अटैक भी हो गए हमारे अच्छे लीडर। और इस वक्त तक जो हम एक क्लास में थे, दुकानदार थे, हम कारोबार अच्छी तरह करते थे। इवन कि हमारे पुलडोडा में JN के और डिस्ट्रिक्ट डोडा से फर्स्ट नंबर पे पुलडोडा था सिटी के हिसाब से। और इसमें हर वहाँ पर 100, 200, 400, 500 लोग रहते थे। इस वक्त जनाबली हम ठाट से बैठे थे, टाई लगा कर काम करते थे, गरीबों को भी देते। लेकिन इस वक्त हम अच्छा, उसके बाद खोखो में है। अच्छा, कुछ खोखो में भी वो भी खत्म, कभी कहता नहीं इसको उठाओ, रेडी पे घर है ना, कोई रिश्तेदार आ रहा है, लड़के जवान है। और आज तक मतलब रिहेबिलिटेशन के लिए हम तरस रहे हैं, हर एक के वजह फरियाद करते रहे। हम रिहेबिलिटेशन में 11.5 करोड़ रुपए पैकेज दिया था आजाद साहब ने। उसके बाद वो कुछ कहते सड़कों में लगाए कुछ। अच्छा, उसी में हमारी रिहेबिलिटेशन और कहा कि हमें पेरिस की तरफ हम बसा लेंगे। लेकिन इस वक्त हमारी ना नौकरियां हैं। चलो 10, 15, 20 बच्चे वहां थे, अगर उनको भी नौकरी कहीं प्रोजेक्ट में देते थे ठीक है, लेकिन हम इस वक्त कारोबार करने के लिए भी नहीं है। हम इस तरह भी फ्रस्ट्रेट है उस तरफ। और हमारी जो बच्चे थे पढ़ रहे थे, मुश्किल उनका खत्म हो गया। और उसका जिम्मेदार कौन है? ये और गवर्नमेंट इस वक्त बगलार प्रोजेक्ट में 17-18 करोड़ रुपए पर कहते हैं घंटे का जाता है सेंटर में, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। और वहाँ के वहाँ कहते हैं एक रोज का रोना हो तो सब्र आए, हर रोज का रोना हो तो वो जिगर कहाँ से आए। कहते हैं एक रोज का रोना हो तो सब्र आए, हर रोज का रोना हो तो वो जिगर कहाँ से आए। दूसरी यही कहा कि अब हम ये जतेंद्र साहब MP से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम खुदारा इंसाफ तो करो, इंसाफ तो करो। फरिश से अर्ज तक हमें कितना ये जो थोड़े बहुत है। अच्छा, हम 10-15 घर में दरिया के किनारे रह को बेदार बैठे हैं, खुद छतों पे बिस्तरा उठा कर तो सोते हैं। कम से कम इनको 10-15 घरों को भी अगर रिहेबिलिटेशन करके उसराओ, जनरल मसला चल रहा है, वो रिहेबिलिटेशन जल्दी से जल्दी हो सकता है। क्योंकि हमारा ये जो कारोबार हमारा खत्म कर दिया, होके खत्म कर दिए। कोई ऐसा नहीं कहाँ से कोई रिश्तेदार आता, कोई बच्चे पढ़ाते थे, उससे हम तो खाली हो गए। लेकिन अब हमें शक्ति बरियार साहब से भी ये रिक्वेस्ट है, उम्मीद है, और जतेंद्र सिंह MP से भी उम्मीद है, और DC साहब से भी उम्मीद है कि जल्दी से मसला ये हल हो जाए। क्योंकि हमारी अब लास्ट ख्वाहिश ये है कि अगर इसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर हमारी मौत ही मौत होगी। और उसके बाद इस वक्त हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख ईसाई वहां से कम से कम 60-70 लोगों के वो हार्ट अटैक हुए। और ना हम उधर के रहने बच्चे दर कहाँ कोई जम्मू में शादियां सड़कों से हुई, दफनाया वो उठा के देखना पुलडोडा की हालत क्या है। जब लड़की की किसी की हमारी किसी लड़की की शादी होती है ना, सड़क में हम टेंट लगाते हैं। पिछली बार एक हमारा हिंदू भाई मर गया, उसको सड़क में जलाया हमने। अच्छा, ये हमारी कंडीशन है। फिर हम रोए नहीं, हमें मैं बोलता हूँ हमें खून के आंसू निकलते हैं। अगर एक बार आप सर नीचे आए, देखें हम किस हालत में रह रहे हैं। अच्छा, किसको हमने फरियाद करनी है? 50 बार हम मीडिया, 1000 मीडिया वाइट अभी तक मैं दे चुका हूँ। पिछली बार कुछ नहीं हो। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहते हैं? सर, अभी तक जितने भी लीडर यहाँ पर आए, जितने भी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो BJP हो, कभी भी उन्होंने पुलडोडा का नाम नहीं लिया। कहीं भी कोई भी मामला हो, वो कासदीगर बोलते हैं, मरमत बोलते हैं, खलेनी बोलते हैं, अंबर गुहा का नाम आता है, लेकिन कभी भी किसी भी स्पीच में किसी भी मिनिस्टर ने अभी तक पुलडोडा का नाम नहीं लिया। हालांकि वार्ड नंबर 1 पुलडोडा है, सबसे पहले वहीं से वो एक बिजनेस हब था। डोडा टाउन का वार्ड नंबर 1 पुलडोडा है, लेकिन कभी भी किसी भी मिनिस्टर ने, अभी भी स्पीच हुई डॉक्टर साहब की, अभी भी आपने पुलडोडा का नाम कहीं भी नहीं सुना होगा। इससे इनके अलावा भी कई सारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी अभी तक 2008 के बाद कभी भी किसी मिनिस्टर ने पुलडोडा का नाम नहीं लिया। ये हम जानना चाहते हैं क्यों, आखिर ऐसा क्या है पुलडोडा में जो हम वो नाम ही नहीं लेना पसंद करते हैं। खलेनी एक विलेज है, पुलडोडा वार्ड है, वार्ड नंबर 1 है डोडा का, गेट ऑफ वे था डोडा डिस्ट्रिक्ट का, बिजनेस हब था वहाँ का। लेकिन इस वक्त किसी भी मिनिस्टर के मुंह से पुलडोडा का नाम निकलता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं निकलता है। आप आएंगे, आप देखेंगे वहाँ पर हालत क्या है इस वक्त, लोग कैसे रह रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे सबके हैं। रात को सोते हैं तो टेंशनें लगी रहती है कि कब दरिया आ जाए, क्योंकि पानी का भरोसा नहीं है। पिछली बार हमारे BLO साहब है वहाँ के, उनका सामान जो है वहाँ पर दरिया में बह गया था, लेकिन उनको पिछली बार आर्मी ने रेस्क्यू किया था। एडमिनिस्ट्रेशन से उन्हें कोई हेल्प नहीं मिली थी, कोई मदद नहीं मिली थी। हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो हैं PMO साहब हैं, डॉक्टर साहब, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है
कि हमारे पुलडोड़ा की तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, वरना हम इस बार पुलडोड़ा से वोट बैंक जो है वो खाली आ जाएगा। हम वादा करते हैं इस बात का कि इस बार जो है पुलडोड़ा से कोई भी वोट हम किसी भी पार्टी को नहीं देंगे। जिसको गेट ऑफ वे, डोडा का गेट ऑफ वे कहा जाता था, पुलडोड़ा के मुकाम पर जिन लोगों को जो डोडा टाउन का वार्ड नंबर 1 कहा जाता है, वही वार्ड नंबर 1 जो है इस वक्त अपनी फरियाद लेकर तरस रहा है, लेकिन उनकी फरियाद पर लब्बैक कहने वाला या सुनने वाला कोई मौजूद नहीं है। इस वक्त इनकी जो फरियाद है, उम्मीद है, वो डॉक्टर साहब से लगी हुई है और इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि इस बार भी अगर उनकी पुकार पर लब्बैक नहीं किया गया तो इस बार वोट वहां से किसी पार्टी को नहीं जाएगा। आपको बताते चले कि जो बस्तियां अच्छे से बस रही हैं उनका नाम तो लिया जा रहा है, लेकिन जिस बस्ती को उजाड़ लिया गया, वीरान कर लिया गया, उस बस्ती का नाम लेना भी आज के पॉलिटिशियन जो है वो पसंद नहीं करते। डोडा का, पुलडोड़ा ठाठरी का, बदरवा का, मरमत, असर, कास्तीगढ़, देसा का नाम तो लिया जाता है, लेकिन पुलडोड़ा जो गेट ऑफ वे कहा जा सकता है, डोडा, बदरवा, किश्तवाड़ का, उसका नाम लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहां के 200 से 300 घरानों पर मुश्तमिल एक आबादी को वहां से उजाड़ लिया गया, उसे वीरान कर दिया गया और अब उस बस्ती के साथ जो वादे किए गए थे, उन लोगों के साथ जो वादे किए गए थे, उन वादों पर पूरा उतरने के लिए न एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है और न मौजूदा हुकूमत के में जुड़े हुए लोग उस वादे को पूरा करने के लिए तैयार है। इस किस्म के कई वादे जो हैं जम्मू कश्मीर की अवाम और चिनाब वैली के अवाम के साथ किए तो गए, लेकिन जो अभी तक सवाल हल तलब है, इसमें आप लोगों की क्या राय रहेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए अपने मेजबान शेख शबीर को दीजिए इजाजत, मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। वस्सलाम। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम अब तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें।